खबरों की शुरुआत मार्केट से, वो इसलिए क्योंकि कोरोना की खबरों के बीच बाजार की हालत दिन ब दिन पस्त हो रही है। आज बाजार में ब्लैक फ्राइडे जैसा हाल रहा। सेंसेक्स 981 तो निफ्टी 321 पॉइंट गिर गया। सिर्फ पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो सेंसेक्स निफ्टी में 3% से ज्यादा की गिरावट अब तक देखी जा चुकी है और निवेशकों के यहां 13.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। बाजार का पूरा हाल समझते हैं। हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे सुमित, सबसे पहले तो बताइए आज के बाजार के क्या क्या हाइलाइट्स रहे? देखिए, लगातार तीसरा दिन जबकि मार्केट में एक सेल ऑफ है और ये सेल ऑफ बहुत इंटेंस था क्योंकि सेकंड हाफ में बाजारों में बिकवाली बढ़ी। 17,800 के जोन्स भी टेस्ट होते हुए दिखाई पड़े और इस बिकवाली के बीच में इंडेक्स में करीब करीब 600 अंक पिछले 3 सत्रों के अंदर ही साफ होते हुए दिखाई पड़े हैं। ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स बल्कि अगर सेंसेक्स की बात करें तो करीब करीब 1800 अंकों की बिकवाली पिछले 3 सत्रों में इंडेक्स में देखने को मिली। मिड कैप रफली 6% साफ हुआ। स्मॉल कैप में और ज्यादा इंटेंस सेल ऑफ, करीब 8% के आसपास की बिकवाली। सिर्फ 3 दिनों में निफ्टी 50 की मार्केट कैप करीब करीब 2.5 लाख करोड़ साफ और ओवरऑल मार्केट जो है वो करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ी। तो भारी भरकम बिकवाली इंडेक्स में और जितने भी समूह हैं, चाहे आप निफ्टी बैंक देख लीजिए, पीएसयू बैंक देख लीजिए, शुगर देख लीजिए या सेक्टोरल में फार्मा को छोड़े कोई भी सेक्टर देख लीजिए, सब में ही सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है बीते 3 दिनों के अंदर। जी, तो बाजार में तो हाहाकार था, लेकिन सबसे ज्यादा मार और पिटाई किसकी हुई आज? देखिए, आज क्योंकि ये लगातार पिछले 1 हफ्ते से ही बिकवाली चल रही है तो तमाम स्टॉक्स भी आपके सामने वो आएंगे जहां पे बीते 1 हफ्ते में मेजर सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। सबसे पहला नाम टाटा मोटर्स, करीब करीब 10.5% ये 1 हफ्ते में टूट चुका है। ये इंडेक्स के टॉप लूजर्स हैं। अदानी एंटरप्राइजेस करीब करीब पूरा ग्रुप रफली 10% के आसपास एवरेज टूटा और 8.5% का फॉल यहां देखने को मिला। अदानी पोर्ट करीब 8% नीचे रहा इस पूरे हफ्ते में। यूपीएल 8% नीचे। इंडसइंड बैंक के अंदर बिकवाली रही। ऑटो और मेटल में तो आयशर मोटर और हिंडाल्को ऐसे नाम भी तेज बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप लूजर आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहां मेजर कार्नेज रहा। यूनियन बैंक करीब 21% नीचे। बैंक ऑफ इंडिया करीब करीब यहां पर भी 15% का फॉल। इंडिया बुल्स हाउसिंग 11% की तेज बिकवाली इस हफ्ते में आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा फेडरल बैंक, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, कैस्ट्रॉल, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर 10 से लेकर 15% तक का डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा। सेल, टाटा पावर, गोदरेज प्रॉपर्टी, यहां भी बिकवाली, लेकिन ज्यादा कार्नेज रहा पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। सबसे ज्यादा दबाव यूनियन बैंक 21%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीब करीब 6 रुपए की गिरावट, 20% का फॉल। यूको बैंक करीब करीब 20% का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आईडीबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ और ऐसे नाम जहां पे करीब करीब 7% से लेकर 15% तक का डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजर कार्नेज या तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट में दिखाई पड़ेगा या अदानी समूह में दिखाई पड़ेगा या फिर अदरवाइज सारे सेक्टर्स जो कि धराशायी होते हुए दिखाई पड़े, सिवाय फार्मा के जो कुछ हद तक सपोर्टिव था। जी, यानी कि बाजार के लिए मैरी क्रिसमस अभी नहीं कह सकते हैं हम, जिस तरीके का हाल आज बाजार का रहा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। तो कुछ इस तरीके का बाजार आज, और इसकी वजह से हमने ये भी देखा कि जो लगातार सलाह दी जाती है बाजार में, वो इस बार अलग तरीके की दी गई। व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया का कहना है कि चीन में कोविड और मंदी की आशंका से आने वाले 4 से 6 महीने जो है उसमें बाजार में इसी तरीके का उतार चढ़ाव दिख सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन ओवरड्यू था और ये करेक्शन अभी चल भी सकता है और अगर बाउंस बैक भी कर ले तो भी अगले 3-6 महीने में इस तरीके की ऊंच नीच लगी रहेगी, क्योंकि बाहर का जो न्यूज फ्लो है या बाहर का जो वातावरण है वो कुछ चेंज नहीं हुआ है। ऊपर से चाइना के कोविड की जो चीजें हैं वो उसमें दुविधा को बढ़ा ही रही है अगर बाहर का वातावरण देखें। अब बात ये आती है कि जैसा आपने बताया जहाँ पे पैसा बना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा एक्साइटमेंट या ज्यादा एक्सूबरेंस नहीं बताना चाहिए। अगर कोई बहुत ओवर एक्सपोज है, बहुत उम्मीद से ज्यादा रिटर्न बन गया है, तो जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए उनको। और फिर जो ऑन अ कॉन्ट्रेरियन बेसिस या जो सेक्टर्स बहुत खराब किए हैं उसमें रोटेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को रिव्यू करना जरूरी बन जाता है। और बाजार में क्यों मचा है हाहाकार और आगे क्या अभी बाजार में जारी रहेगी गिरावट? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात कोरोना की, इसलिए क्योंकि दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। कोरोना के हालात पर सरकार में बैठकों का दौर चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार वैक्सीन के मोर्चे पर भी कदम उठा रही है। सरकार के एक्शन पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आलोक प्रियदर्शी।
आलोक, सबसे पहले तो बताइए कि स्वास्थ्य पर जो आज बैठक हुई है उस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको अपडेट कर दूं कि अब से थोड़ी देर पहले ही जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया है, उनकी बैठक सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ शुरू हुई है। और इस बैठक में जो देश में कोरोना के हालात हैं, राज्यों के पास क्या निपटने की तैयारियां हैं, क्या आगे रणनीति हो सकती है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और मैं बता दूं कि इसमें जो न्यू ईयर है और फेस्टिव सीजन आने वाले हैं उसको लेकर भी चर्चा होगी। और बहुत उम्मीद है कि इस पर एक डिटेल्ड गाइडलाइन शाम तक आ जाए कि किस तरह से आने वाले दिनों में लोगों को बिहेवियर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, क्या करना है, कैसी तैयारियां करनी है, ये तमाम चीजें। और खास तौर से मैं बता दूं कि जो कोविड की वैक्सीन को लेकर जो इस वक्त देश में कमी की बात की जा रही है, जो हमने सूत्रों से पता किया तो हमें पता चला कि केंद्र सरकार के पास करीब 90 लाख के आसपास वैक्सीन है। राज्य लगातार केंद्र से जो कोरोना की आहट आ रही है उसको लेकर लगातार मांगना शुरू कर दिया है। तेलंगाना, कर्नाटक, यूपी ने भी सेंटर से वैक्सीन की मांग करी है। तो इसको लेकर सेंटर से जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इंस्ट्रक्शन कंपनियों को पहले ही जारी हो चुके हैं कि जितनी भी डिमांड आ रही है उस लिहाज से जो कोरोना की वैक्सीन है उसकी सप्लाई की जाए। तो बैठक अभी चल रही है और बैठक के बाद में ये तमाम पता चलेगा कि राज्यों के पास कितना स्टॉक है कोविड वैक्सीन का और क्या उनकी तैयारियां, उनको किस तरह के निर्देश दिए जाते हैं। वैक्सीन की आपने बात की आलोक, तो एक सवाल और मेरा ये कि केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की जो नेजल वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी है, इस पर क्या कुछ अपडेट मिल रही है आपने? बिल्कुल, देखिए, ये एक बड़ी ही एक तरह से कहें सफलता है। और जो इस कोरोना के खिलाफ जो टीकाकरण अभियान चल रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ देश में जो वैक्सीन की कमी की बात की जा रही है उस दौरान ये जो भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन आ गई है काफ़ी सुविधाजनक है। नाक में सिर्फ 2 बूंद डालनी होती है और समझ लीजिए कि वैक्सीनेशन हो गया। तो इस लिहाज से देखें तो जो पहले जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड जिन्होंने भी वैक्सीन ले रखी है, जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन पूरा कर लिया, उनको बूस्टर डोज के तौर पर ये नेजल वैक्सीन आसानी से दी जा सकेगी। तो आज उसको सरकार ने ऑफिशियली कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। आज से कोविन पोर्टल पे मौजूद है। और हालांकि ये इसको वैक्सीनेशन के लिए अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा, कुछ पैसे देके ही इसको आप ले सकेंगे। अभी सरकार इसको अभी तक आधिकारिक तौर से अभी प्रोक्योरमेंट कब करेगी ये पता नहीं है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नेजल वैक्सीन अवेलेबल थोड़े दिन में हो जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। तो कुल मिला